ये भी यहाँ रहेगी क्या? नहीं नहीं गायत्री जी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो चली जाऊंगी। बस अपने बच्चों को खुश देखकर सारी खुशियां मिल जाएंगी मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप कहीं नहीं जाएंगे। यश, ये तू क्या कह रहा है? ये औरत यहाँ कैसे रह सकती है? भाभी, ये तो यहीं रहेंगी ना? आखिर ये यश की सगी माँ जो है। हाँ बुआ जी, अब तक तो माँ का प्यार मिला है, अब मुझे बड़ी माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें तो दो दो माँओं का प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरे भगवान की कसम, तुमने ये भी सोचा है ये दोनों एक दूसरे की सौतने हैं? अभी सौतने एक घर में एक छत के नीचे रह सकती हैं? आओ इशिता, अंदर आओ। ये है तुम्हारा रूम, मतलब तुम्हारा और आकाश भैया का रूम। इशिता, बाहर जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिल और मन से निकाल दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सच स्वीकार करने में परिवार को थोड़ा समय तो लगेगा ना, और अब तो हम सब एक ही परिवार में इतने प्यार से खुशी खुशी रहेंगे एक ही छत के नीचे। फिर देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानो मेरी बात। और ये सब मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूं। इशिता, ये क्या हाल बना रखा है अपना? चेहरा देखो अपना, कैसा मुरझाया हुआ सा है। नई नवेली दुल्हन हो तुम, अभी एक हफ्ते पहले तुम्हारी शादी हुई है। मैं मानती हूँ जिस हालात में तुम्हारी शादी हुई है उसमें खुश रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है ना इशिता? तो जल्दी से अब अपनी जिंदगी के उस एक हफ्ते को रिवाइंड करो और उन पल को फिर से जी लो। जानती हो इशिता, नई नई शादी के बाद के जो कुछ दिन होते हैं ना, ये जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। यही समय है, जी लो इन्हें जी भर के। बिल्कुल सही कहा तुमने आरती, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो कुछ मांगना था तुमसे। तुम दोगी ना? मना तो नहीं करोगी? तुम मांगो ना, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल मैं जो मांगने जा रही हूँ वो किसी भी औरत के लिए किसी दूसरी औरत से बांटना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है तुम्हें बुरा भी लगे। क्यों? डर गई? अरे बाबा, मैं कपड़ों की बात कर रही थी। वो क्या है ना आरती, तुम्हें तो पता है मैं पापा के घर से कुछ भी नहीं लाई हूँ। क्या तुम मुझे अपनी एक अच्छी सी साड़ी दे सकती हो? बस इतनी सी बात। चलो मेरे साथ आओ। आओ इशिता, तुम खुद ही कोई साड़ी पसंद कर लो, फिर तुम्हें जो पसंद हो तुम उसे। चिंता मत करो, तुम्हारे रूम में भी तुम्हारे और आकाश भैया की ऐसी ही प्यारी प्यारी तस्वीरें लगाएंगे, और तुम्हें भी आकाश भैया बहुत प्यार करेंगे। इतना प्यार कि
तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। चलो आओ। मैं से जो भी पसंद हो तुम वो ले लो। पक्का ना? मना तो नहीं करोगी? मना करना होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाती क्या? जल्दी से पसंद कर लो। क्या हुआ आरती? कुछ नहीं। कोई और मांगता तो शायद मैं उसे ये साड़ी नहीं देती। ये मुझे यशी ने गिफ्ट की है। पर कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद है तुम पहन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं आरती, मैं दूसरी साड़ी। नहीं 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 इशिता, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अच्छा लगेगा मुझे। तुम इसे मेरी तरफ से अपना शादी का तोहफा समझ लो। प्लीज प्लीज पहन लो तुम ये साड़ी। आरती, शादी के इस तोहफे के लिए थैंक्स। यू आर मोस्ट वेलकम। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलती हूँ। बहुत दिन हो गए ना हम लोगों ने साथ में पार्टी नहीं की। हाँ तो भैया ऐसे शुभ काम में देरी कैसी? आप बताइए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तो ठीक है, कर दो। डन। आज शाम को हम तीनों भाई। तीनों भाई नहीं, हम चारों भाई। यश, मैं जानता हूं तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। उस अनजान लड़के को हमसे जोड़ना चाहता है, लेकिन मेरे भाई ये मुझसे नहीं होगा। भैया क्यों नहीं होगा? और मैं तुझे कैसे समझाऊं यश, बहुत अजीब सा लग रहा है यार। नहीं यार, वो उस लड़के के साथ नहीं यार, मैं तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अच्छा हुआ ना उसने सुन लिया। कोई दिखावा तो नहीं करना पड़ेगा कि हम सिंधिया खानदान वाले बहुत बड़ा दिल रखते हैं। भैया इसमें कोई शक भी तो नहीं, और आप तो जानती हैं कि वो हमारा असली भाई है। तो बस मेरे खातिर भैया प्लीज मान जाइए, प्लीज। ठीक है यश, तेरे लिए कर रहा हूं मैं सिर्फ। ये हुई ना बात। भाईचारा है।
रह गए थे आकाश जी? कब से वेट कर रही थी मैं आपका। आपकी आंखों ने तो कह दिया, लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। कहिए ना, कैसी लग रही हूँ मैं? रानी, पूरा सुनने की आदत नहीं है क्या? हम कह रहे थे रानी जैसी नहीं। अंदरिया को अगर मोतियों का हार पहना दो तो वो रानी नहीं हो जाती। पूरी बात ना सुनने की बीमारी तो आपको भी। मैं तो पहले से ही रानी हूँ, राजकुमारी की तरह पली बढ़ी हूँ। और हाँ, हार तो मैंने आपके गले में डाला है, और वो भी मोतियों का नहीं, हीरो का। जरा शक्ल तो देखिए अपनी। आकाश जी, आपको भी अपना हुलिया बदलने की जरूरत है। अब आप आकाश सिंधिया, सूरज प्रताप सिंधिया के बेटे हैं। इसलिए ये कुर्ता उतारिए और ये शर्ट पहनिए, अपने बड़े भाई यश की तरह। हाथ मत लगाना हमें। हमें नहीं बनना यश जैसा। हम आकाश हैं और वो ही रहेंगे। और तुम हमें बदलने की कोशिश मत करना, समझियो कि समझाएं। समझ गए आकाश जी। हमने कहा हाथ मत लगाना। कौन है बे? जी कहिए। जी वो यश भैया आकाश को इन्हें बुला रहे हैं। हम नहीं आएंगे, क्या कह दे उसे। गुलाम नहीं है जो जब बुलाए चले आए। आप यश जी से कहिए कि आकाश जी जरूर आए। तुम्हारे भी गुलाम नहीं है हम। हमने कहा नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। मत जाइए, यही रहिए अपनी नई नवेली पत्नी के साथ। यश, तूने बड़े प्यार से इनवाइट किया तो है उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। हाँ भैया, जिस एटीट्यूड से उसने बात की है मुझे लगता नहीं वो आएगा। वो आएगा, जरूर आएगा। लो, आकाश आ गया। आ जाओ, आ जाओ। आओ। छोटे, लीजिए भैया। चेयर्स।
अच्छा, हमें बुला तो लिया ये दिखाने के लिए कि तुम लोगों का दिल कितना बड़ा है, लेकिन तुम्हारी असलियत सब सामने आ गई है। 3 भाई और 3 गिलास। बढ़िया है। नहीं आकाश, ये ग्लास तुम्हारा है। दरअसल बात ये है कि मैं बॉटल में ही पीता हूँ। छोटे, तुम्हें मालूम है ना ये बात? सॉरी भैया। जब तक बॉटल से ना पियो नशा चढ़ता ही नहीं। चीयर्स करें? चीयर्स। आकाश ग्लास लो। चलो 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 चलो। चीयर्स। पियो आकाश। भैया आपको याद है पिछली बार हमने कितना धमाल मचाया था? हाँ याद है मुझे, और उससे भी ज्यादा हंगामा तब हुआ था जब पहली बार तूने पी थी, है ना यश? अब 8 साल तो हो गए ना इस बात को। भैया आपके साथ पहली बार पी थी, दोस्तों के साथ तो 1-2 बार पहले पी चुका था। ये देखो, एक बात तो है भैया, ये प्रतीक है ना, हम लोगों के सामने कुछ और होता है और अपने दोस्तों के सामने कुछ और होता है। क्यों? अरे मुझे क्या बता रहा है तू? पहली बार इसे मैंने ही तो पकड़ा था, हैं? जब एग्जाम्स के बहाने अपने फ्रेंड्स के साथ घर के पीछे गैराज में बैठकर बियर पी रहा था ये। भैया अब इस बात को कितनी बार बोल के मुझे गिल्टी फील कराएंगे? अब हो गया ना, अब उसके बाद से मैंने बियर भी नहीं पी। और हाँ, आपने मुझे डांट भी तो लगाई थी। हाँ एक बात तो है, प्रतीक आपकी बहुत इज्जत करता है, आपकी हर बात मानता है वो। अरे आकाश, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुमने पहली बार ये हरकत कहाँ की थी और कब की थी? हाँ हाँ आकाश बताओ। याद नहीं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना भैया? ऐसे कभी मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो याद रखने लायक हो। और मिलेगी। भाभी लाइए, मैं सैलेड काट देती हूँ। सैलेड तो परिधि ने पहले से ही काट दिया। अच्छा ठीक है, मैं रोटियां सेक दूँ? रोटी, सब्जी, दाल, रायता सब कुछ बना के तैयार कर दिया है, सब तैयार है। अरे वाह, किचन का सारा काम इतनी जल्दी निपट गया। तो अब हम देवरानी और जेठानी मिलकर खूब सारी गप्पे मारेंगे। और वैसे भी हम सबके पतिदेव तो ऊपर अपनी प्राइवेट पार्टी में बिजी है ना। अरे इशिता, प्राइवेट पार्टी का मतलब है कि ऊपर हम सबके पतिदेव पीने की पार्टी में बिजी हैं। 2-3 पैग अंदर गए नहीं कि इतने रोमांटिक हो जाते हैं, इतने रोमांटिक कि मानो 18-19 साल के लड़के को अभी नया नया प्यार हुआ है ना भाभी? तुम्हें याद है आरती, पिछली बार की प्राइवेट पार्टी के बाद क्या हुआ था? यश भैया आरती से आई लव यू कहना चाह रहे थे, पर कह ही नहीं पाए। अरे भाभी, हम भी क्या बात लेकर बैठ गए। देखिए ना, इशिता बोर हो रही है। अरे नहीं नहीं, मैं बोर नहीं हो रही हूँ। मेरे लिए तो अच्छा है ना कि मैं सबको जान रही हूँ, समझ रही हूँ। मैं रख के आती हूँ। पिछले 30 साल से दोहरी जिंदगी जी रहे थे भैया, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। बेचारी भाभी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और यश और आरती ने तो और भी हद कर दी। उस औरत को उसके बेटे और बहू के साथ घर ले आए हैं, अरे हमारे घर। सोचो गायत्री भाभी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मेरे भगवान की कसम, वो इस बात को कभी नहीं झेल पाएंगी कि उन्हें एक छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रहना पड़ रहा है। अच्छा मैं रखती हूँ, कोई आ ना जाए, बाद में बात करती हूँ।